Assalamu alaikum, dear students. Today we will be discussing the pathology topic, that is atrophy. Atrophy is basically another mechanism or type of response of the cell to any kind of stress, which we have discussed in detail in the last topic, in the last previous lecture. Today we will be discussing the second response to cell stress, that is known as atrophy. So atrophy can be defined as atrophy can be defined as a decrease in size of an organ or tissue resulting from decrease in mass of the pre-existing cells is known as atrophy. In the previous topic we had discussed hypertrophy, and in hypertrophy was increase in size of an organ or tissue. Atrophy is decrease in size of an organ or टिश्यू. इसमें एक ऑर्गन का जो साइज होता है या टिश्यू का वो डिक्रीज होता है एज ए रिजल्ट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ज़ाहिरी बात है एवरी टिश्यू और एन ऑर्गन इज़ मेड अप ऑफ सेल, क्योंकि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी. तो जब इन सेल्स का मास कम होता है तो उसी की वजह से टिश्यू या ऑर्गन का साइज भी एज ए रिजल्ट कम हो जाता है, एंड डेट डिक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन इज नोन एज एट्रोफी. इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल, जिन लोगों को फालिज हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, तो उनके जो मसल्स होते हैं उसको नर्व सप्लाई कम हो जाती है, उसकी वजह से उनके मसल जो है वो एट्रोपिक हो जाते हैं, उसकी साइज कम हो जाती है. कॉजेज ऑफ एट्रोफी. नंबर फर्स्ट इज डिक्रीज्ड हार्मोनल स्टिमुलेशन. अब अगर एक ऑर्गन की ग्रोथ के लिए हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, अब अगर वो हार्मोनल स्टिमुलेशन कम हो जाए तो एज ए रिज़ल्ट उस ऑर्गन या टिश्यू का साइज जो है वो कम हो जाएगा और उसमें एट्रोफी हो जाएगी. जिस तरह के यूट्रस है इन फीमेल्स, वो अंडर द एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स उसकी एंडोमेट्रियल ग्रोथ होती है. अब अगर ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशंस कम हो जाए तो एज ए रिजल्ट देयर विल बी एट्रोफी ऑफ द यूट्रस. सेकंड कॉजेस डिक्रीज न्यूट्रिशन. अब एनफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन अगर नहीं मिल रहा किसी ऑर्गन और टिश्यू को तो एज ए रिजल्ट दैट विल बिकम एट्रोपिक. जिस तरह ब्रेन की एट्रोपी हो सकती है इन हाइपोग्लाइसीमिया, और बहुत सारी रिसर्चेस में इट हैज़ बीन प्रूवन कि ब्रेकफास्ट स्किप करने से ब्रेन एट्रोपी हो जाती है, क्योंकि जब आप ब्रेकफास्ट नहीं करते तो पूरे दिन आप एक्टिविटीज़ करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, फिज़िकल वर्क करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, एक ब्रेन पे एक स्ट्रेस होता है और न्यूट्रिशन नहीं मिलती, तो एज ए रिज़ल्ट आफ्टर सम टाइम ब्रेन जो है वो एट्रोपिक हो जाता है. थर्ड इज़ डिक्रीज ब्लड सप्लाई. अब अगर एक ऑर्गन की ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाए या ख़त्म हो जाए तो एज ए रिज़ल्ट एट्रोपी विल अगर. जिस तरह के स्ट्रोक के पेशेंट में, जिन लोगों को स्ट्रोक होता है उनमें एक सेरेब्रल आर्टरी बंद होने की वजह से ब्रेन एट्रोपिक हो जाता है. या फोर्थ कॉज इज डिसयूज़. एक ऑर्गन को न यूज़ करने से भी एट्रोपी हो जाती है. जैसा कि जिन लोगों को फ्रैक्चर हो जाता है और उनको प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाया जाता है, एंड आफ्टर सम टाइम जब वो पीओपी हटाया जाता है तो उनके जो मसल होते हैं नीचे वो एट्रोपिक होते, क्योंकि अगर एक्सरसाइज नहीं करवाते, उसको यूज़ नहीं करते, तो एज अ रिजल्ट द मसल विल बिकम एट्रोपिक. एंड द फिफ्थ दैट इज़ नर्व लॉस. अगर किसी ऑर्गन का या टिश्यू का नर्व सप्लाई जो है वो ख़त्म हो जाए, वो लॉस हो जाए, तो एज a result atrophy can occur. So these are the five broad main causes of atrophy: decreased hormonal stimulation, decreased nutrition, decreased blood supply, disuse of the organ, and nerve loss. Mechanism of atrophy. It occurs due to decrease in size and number of the cells. As I mentioned in the previous slide, that it is basically because of either decrease in size of the cell or in the number of the cell.
तो चाहे सेल्स के साइज कम हो जाए या उसके नंबर कम हो जाए, तो एज ए रिजल्ट टिश्यू और ऑर्गन की एट्रोपी होगी। तो देर आर टू mechanisms which are involved in the process of atrophy. The first is apoptosis. Apoptosis decreases the number of cells. So it is programmed cell death, सेल की नंबर डिक्रीज हो जाती है। यूबिक्विटीन प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन पाथवे, इट डिक्रीजेस साइज ऑफ द सेल। ये जो यूबिक्विटीन एक्टिवेट हो जाता है प्रोटियोसोम जो है, दीज आर लाइटिक एंजाइम्स, और उसी की वजह से साइज ऑफ द सेल जो है वो डिक्रीज हो जाते। थैंक यू, दैट इज ऑल अबाउट एट्रोपी।